ड्रामा के स्टार्टिंग में दिखाया था सज्जन को। सज्जन कहता है, बाबा कुछ तो उपाय कीजिए, हमारे घर में बारिश पैदा हो जाए। तभी ठकुराइन कहती है, मेरी ये बहू अरोई है, मैं चाहती हूँ कि हमारी बड़ी बहू के तो बच्चा हो जाए, हमारी दूसरी बड़ी बहू को कोई भी बच्चा नहीं है। तभी कहते हैं, इस लड़की को कभी भी बच्चा नहीं हो सकता है, ये मेरी भविष्यवाणी है। सज्जन कहते हैं, आप बाबा कुछ तो कीजिए, ऐसा मत कीजिए। तभी शक्ति को दिखा जाता है। शक्ति केसरी की तरफ देखता है, कैसे सोचती है, पता नहीं ये बाबा सच बोल रहे हैं या झूठ। तभी बाबा कहते हैं, मैं जो भी भविष्यवाणी कहता हूँ वो सच ही निकलती है, मेरी बात पर यकीन करो, तुम्हारे संतान ऐसा नहीं है, नहीं होगी, इस घर का वारिस होगा। इतने में बाबा ये कहते हुए, भविष्यवाणी करते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी प्रतिज्ञा की साथ प्रतिज्ञा को कहती है, क्या दान दे के आ, कम से कम बाबा को कुछ तो रहम आएगा, तो तेरी गोद भर दे शायद। ठीक कहता है, माँ आपको बेकार की बातों पर विश्वास करती हो, और ये कहता हुआ चला जाता है। पर ठाकुराइन का विश्वास वैसे ही रहता है। बाबा बाहर ही निकलने वाले होते हैं, इतने में प्रतिज्ञा बाबा को रोकती है और कहती है, बाबा जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं? आप किले में दक्षिण लाए हैं। तब कहती है, बेटिया तुम्हारा मन बहुत साफ है और तुम बहुत आगे तक जाओगी, इस घर को वारिस तुम ही दोगी। वहीं पर प्रतिज्ञा दान के रूप में उन्हें कुछ सामान देती है। तभी बाबा वहां से बाहर निकल जाते हैं। उसके दोस्त कहते हैं, भाभी आपने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है, रात लो बाबा उन लोगों का भेजा हुआ था। वहीं पर सज्जन को दिखा जाता है। सज्जन काफी परेशान हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, घर का वारिस पता नहीं कब आएगा। मेरी तो आंखें ही तरस गई हैं अपना पोता पोती देखने के लिए। ठकुराइन कहती है, एक दिन वो दिन भी आएगा, दूसरी तरफ से सिर्फ होता है, जहाँ पर देखा जाता है शक्ति को। शक्ति जबरदस्ती अरुण सिर्फ को हनीमून के लिए ले जा रहा होता है। इतने में सज्जन से डांट मारकर कहते हैं, "ये शक्ति कहाँ जा रहा है तू बहू को लेकर?" तभी शक्ति रुक जाता है डर के मारे। ठकुरानी कहती है, "तुम लोग कहाँ जा रहे हो? शक्ति बताना।" वहीं पर शक्ति का हाथ छुड़ाती है आरोसी। फिर शक्ति कहता है, अपनी बीवी को ले जाने के लिए आप लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई बाबा, मैं आरोही को घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। तभी ठाकुर कहते हैं, आरोही से कहीं पे भी नहीं जाएगी, फिलहाल 1 महीने तक तुम लोग कहीं नहीं जा रहे, तो घर पे ही रहो। उसके बाद तुम जहाँ घूमना घूम सकते हो। वहीं पर दिखाया जाता है, श्री कृष्णा और प्रतिज्ञा को लोग भी आ जाते हैं। सोचती है, अच्छा हुआ बाबा ने रोक दिया। तभी शक्ति कहता है, बाबा आप ऐसी कैसे बात कर सकते हैं? तभी ठाकुर कहते हैं, अगर कुछ मेरी चप्पल से ना पिटना हो तो बहू को छोड़ दे और वहीं पर उसे जाने दे। लोग कहीं नहीं जा रहे तो कहीं नहीं, सत्य चल जाता है और रास्ते को छोड़ देता है। कहते हैं, ये लड़का कभी भी सुधरने वाला नहीं है। तभी कृष्णा कहता है, जाओ भाई, तुम्हारी दाल यहाँ पर नहीं चलने वाली है। सत्य कहता है, तो ये तो बाद में देखूंगा। ये कहता है, वो वहां से निकल जाता है। इतने में सच हुआ, यानी कि टकराने आती है और उसके पास और कहती है, बिटिया जाकर तुम आराम करो। वैसे शक्ति ऐसी करता है, तुम्हें परेशान ज्यादा करे तो मुझे बताना, मैं उसकी तुम्हारे बाबा से लेके अच्छी तरह डांट लगवा दूंगी। यार उससे कहती है, अम्मा जी आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं। तभी कृष्णा और प्रतिज्ञा देखते हैं एक दूसरे की तरफ। तभी प्रतिज्ञा से कृष्णा कहता है, प्रतिज्ञा देख लो तुम्हारी बहन को, आजकल वो अम्मा के कहने में ही चलती है। तभी ठकुरानी को गुस्सा आती है और ठकुरानी कहती है, तुम दोनों तो रहने दे, इस घर को एक बारिश तो दे नहीं पाए और इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे मुंह से शोभा नहीं देती। फिर कृष्णा को काफी गुस्सा आती है। प्रतिज्ञा उदास होकर वहां से चली जाती है। कृष्णा को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर देखा जाता है ठाकुर और शक्ति को। ठाकुर कहता है, मैं तुझसे मना किया था, फिर भी तू बहू को लेकर घुमाने के लिए जा रहा। पहले मना किया था कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे और 1 महीने तक उसे कहीं पे घुमाने के लिए नहीं ले जाना, पर तू अपनी ही चलाता है। क्या तुझे मेरा डर नहीं? कभी शक्ति कहता है, ऐसी बाबा बाबी बात नहीं है। तभी वो डरता है। दूसरी तरफ संजीव तथा कृष्णा प्रतिज्ञा को देखा जाता है। कृष्णा प्रतिज्ञा से कहता है, पता नहीं क्या होने वाला है, जो आरोसी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। तभी कृष्णा गुस्सा करता है और कहता है, तुम आरोसी से दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। तभी कृष्णा को कहती है, वो मेरी बहन है आखिरकार, मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तभी कृष्णा कहता है, तुम तो जानती हो तुम्हारी बहन कौन सा खेल रच रही है। तभी प्रतिज्ञा कहती है, मैं उसके दिल की कंडीशन जान सकती हूँ, फिर भी कृष्णा हम लोगों को किसी मदद करनी पड़ेगी, आखिरकार वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? कृष्णा कहता है, भाई छोटी बहन है ना, तुम्हें कितना पूछती है ये तो बताओ मुझे। कृष्णा कहता है, ऐसा कौन सा मौसम का छोड़ा है आरुषि ने, जिस समय तुम्हें डांट ना पड़वाई हो और तुम्हारी इंसल्ट ना की हो। दूसरी तरफ सिंसिप होता है, जहाँ पर देखा जाता है आदर्श को। आदर्श काफी उदास बैठा हुआ होता है और जो कोमल की बेइज्जती की थी अमन के भाई ने, उसके बारे में सोचता है। तभी वो फ्लैशबैक से वापस आता है और कहता है, मेरा भाई तो मेरे लिए ही दुश्मन बन चुका है, मुझे अब खड़ा होना पड़ेगा। तभी अपना
पूरी ताकत लगा खड़े होने की कोशिश करता है पर वो गिर जाता है। तभी आरुषि की मम्मी आ जाती है और कहती है आदर्श बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। कोमल भी लग जाती है। तभी कोमल की मम्मी रोने लग जाती है क्योंकि आदर्श से उठाया हुआ ना चारा होता है। तभी कोमल फिर से उठाने की कोशिश करती है। तभी कोमल से कहता है मैं अपने आप जाऊंगा मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो काफी उदास हो जाता है अपनी लाइफ से। तभी आदर्श जैसे तैसे करके अपने बेड में बैठ जाता है और कहता है कोमल मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। कोमल रोने जाती है और कहती है मैंने कभी आपको कुछ कहा। तभी आदर्श कहता है तुम्हारा कुछ कहना या ना कहना मैं जानता हूँ और तुम्हारे आंखों में जो आंसू हैं उसकी वजह भी जानता हूँ। मैं अपने आप को ही वो समझने लगा मैं अपने आप को ही नहीं संभाल सकता तो तुम्हें क्या सहारा दूंगा। तभी कोमल कहती है मैंने कभी आपसे शिकायत की नहीं की है। आगे के अपडेट में आपको देखने को मिलेगा। और उस प्रतिक्रिया से कहती है आप अपनी मदद कीजिए मेरी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं मैं अपनी मदद कर सकती हूँ। इतना तो मुझे बताया कि अपनी मदद मुझे कैसे करनी है। प्रतिक्रिया उसे समझाने की कोशिश करती है पर उसके समझ कुछ भी नहीं आता। इस एपिसोड को पहुंच करना चाहते हैं जो और स्टार पर जाकर पहुंच कर लीजिए।